मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि कार्तिक जी सरकार के साथ हैं या मेयर मैडम किसके साथ हैं, विनोद शर्मा जी किसके साथ हैं, इनके जो गुर्गे हैं वो किसके साथ हैं। अभी तक तो इनका यही नहीं क्लियर हो रहा ये हैं किसके साथ। कार्तिक जी तो सरकार की तारीफ करते हैं, इनके नीचे के गुर्गे जो हैं वो सरकार के खिलाफ चलते हैं। ये सभी पार्टियों में, ये जनचेतना पार्टी के अंदर भी हैं, ये अपना जज्बा के भी साथ समर्थन से भी हैं, ये बीजेपी का भी समर्थन कर रहे हैं, ये सारी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, ये अकेले हैं, ये समर्थन कर रहे हैं, ये किसके साथ है अभी तक इनका कुछ भी क्लियर नहीं है। असीम गोयल बाढ़ ले आया, असीम गोयल पानी ले आया, तो आज लोग अगर प्यासे हैं तो आपकी नहरी परियोजना के कारण है, क्योंकि नहर में पानी नहीं है। बाढ़ के बाद अंबाला शहर पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा है। तो वहीं बता दें कि अंबाला शहर को ज़्यादातर जो पानी की सप्लाई है नरवाना ब्रांच से होती है, और यहाँ पर क्योंकि बाढ़ के चलते काफ़ी जगहों पर नरवाना ब्रांच जो है टूट चुकी है, और पंजाब से पीछे भी जो नरवाना हेड है वहाँ से पानी की सप्लाई बेहद कम कर दी गई है, जिसके चलते अंबाला शहर को पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा। रितेश गोयल हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज दौरा करने हैं अधिकारियों के साथ, इनसे जानते हैं। रितेश जी, क्या समस्या आ रही है, पानी की जो किल्लत चल रही है उसका कारण क्या लगता है? देखिए, पानी की किल्लत इस समय वाकई में, और मेरे आपको याद भी होगा जब बाढ़ का समय था, आप लोगों के माध्यम से ही मैंने शहर में अपील की थी कि बाढ़ का पानी तो उतर जाएगा, लेकिन 10 से 15 दिन पानी के लिए सबको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और मैंने सबको अपील किया था कि पानी का देख के इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी बहुत कम मात्रा में पीछे से आ रहा है। क्योंकि जब बाढ़ आई तो SBIL और नरवाना ब्रांच दोनों को टूट गई। नरवाना ब्रांच टूटने की वजह से वो पंजाब में भी टूट गई, और यहाँ हरियाणा में बिशनगढ़ सेकता के पास भी टूट गई, और बीच में कहीं एक जगह थोड़ी बहुत और भी टूट गई। तो अब उसकी रिपेयर चल रही है, जब तक उसकी रिपेयर ख़त्म नहीं होगी नरवाना ब्रांच नहीं चलेगी। आपको मैं बता दूं, आज एक मैसेज सर्कुलेट किया है हरियाणा जनचेतना पार्टी ने कि हमने 150 करोड़ रुपए की लागत से, कोई उन्होंने तो 250 लिखा है, लेकिन उस समय 150 करोड़ रुपए की लागत से हमने नहरी पानी की जो परियोजना है शहर को दी थी। वो उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने परियोजना तो दी थी, लेकिन कई बार वो परियोजना अच्छे के साथ साथ माड़ा भी हो जाता है। वो काम हमारे साथ चरितार्थ हुआ है। कुछ चीज़ें अच्छा भी करती हैं, लेकिन उनका कभी ना कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि कभी वो चीज़ हमारे लिए दिक्कत भी पैदा कर देती है। आज वही चीज़ ने हमें यहाँ पे दिक्कत भी पैदा की। जब विनोद शर्मा जी विधायक होते थे, उस समय उन्होंने एक स्कीम बनवाई थी कि जो ये पानी है हमारा, ये पहले पंजोखरा माइनर से होते हुए, कावला माइनर और पंजोखरा माइनर से होते हुए जो ट्रीटमेंट प्लांट है हमारे DC ऑफिस के बैक साइड पे, वहाँ पर पानी जाता था। वहाँ से ट्रीट होकर पानी जो है पूरे शहर में सप्लाई के लिए जाता था, और अलग अलग स्थानों पे ट्यूबवेल्स होते थे। लेकिन विनोद शर्मा जी के टाइम में ट्यूबवेल्स फेल होते चले गए, उन्होंने ट्यूबवेल्स को छोड़ दिया, और उन्होंने 365 दिन जो है नहरी परियोजना के ऊपर पानी को ला दिया। तो उस समय ये जो परियोजना चालू हुई, यहाँ से पानी पाइप के थ्रू तीनों अंडर ट्रीटमेंट प्लांटों पे जाता था, और वहाँ से पूरे शहर में सप्लाई होती थी। उसके बाद क्या हुआ, 80% सप्लाई जो पानी की है वो शहर की नहरी परियोजना से हो गई, और 20% सप्लाई जो है वो ट्यूबवेल्स से हो गई। जब हम 2014 में MLA बने, उस समय शहर में लगभग 25 ट्यूबवेल जो थे वो काम कर रहे थे, और बाकी नहरी परियोजना से ही पानी जाता था। हमने लगभग 50 ट्यूबवेल जो है और इसमें ऐड कराए हैं। अभी 80 के करीब ट्यूबवेल जो हैं अभी हमारे शहर में चल रहे हैं, और अभी 10 ट्यूबवेल और पास हुए हैं, वो भी चलने की मतलब अभी लगने हैं नए। लेकिन अब क्या हुआ, जब नरवाना ब्रांच का पानी बंद हुआ तो पानी कैसे जाएगा शहर में? अब 80% शहर जो है बिना पानी के है। अब उन्होंने ये तो बोल दिया कि जी हमने योजना बनाई थी, आपने क्या किया? भाई, अब नरवाना ब्रांच टूट गई और आपदा आ गई, उसका तो किसी के पास हल नहीं था। उसका अल्टरनेट भी तो बनाना चाहिए था किसी को, वो भी तो बताना चाहिए था। वो किसी ने देखा नहीं, वो हमने देखा है। अब मैंने जो टेक्निकल यहाँ पर समझा और इंजीनियर से हमने बात की है कि हमें ट्यूबवेल के साथ साथ नहरी परियोजना भी चाहिए, और नहरी परियोजना के साथ ट्यूबवेल्स भी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे पूरे शहर में 24 बूस्टर्स हैं, जिनके थ्रू जो ये नहरी परियोजना का पानी है जो पूरे शहर में हम सप्लाई करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सिफारिश करेंगे, विधायक असीम गोयल जी को मैं आज ये सारी रिपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ विधानसभा में है आज मीटिंग के अंदर, उनका फ़ोन आया था कि आज आप जाओ और इसकी सारी रिपोर्ट बना के मेरे को दो क्या है। तो अब हमने इसका जो डिसीजन लिया, जो हमें समझ में आई है बात कि नहरी परियोजना का पानी तो जा रहा है शहर में, लेकिन आज नरवाना ब्रांच बंद होगी, चाहे वो किसी भी वजह से होगी, तो पानी तो बंद हो गया जाना। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल हम ये सोच रहे हैं कि जितने 24 बूस्टर हैं वहाँ पे हम एक ट्यूबवेल जो हैं और लगवाएं। उन ट्यूबवेल्स का पानी जो है उन
जो टैंकर्स हैं बने हुए वो वहाँ पे रहें और उन टैंकरों के थ्रू जो हम सप्लाई जो है शहर में कर पाएँ। एक तो इसका सलूशन ये है। दूसरा सलूशन ये है कि हमने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पे पहले एक B20 MLD का जो है वाटर ट्रीटमेंट जो है वो साफ़ होता था पानी, लेकिन पीछे जब आपको मैंने बताया था कि 26 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हैं पब्लिक हेल्थ की पास हुई हैं, उनमें 3 ही जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनका हमने जोड़ने का काम जो है पास हो गया 2.5 करोड़ की लागत से। वो भी तीनों अब जुड़ जाएंगे, तीनों साफ़ करना काम जो है शुरू कर देंगे। लेकिन उसकी जो स्टोरेज की क्षमता है वो जितनी है उसको भी हमें कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल जो है इंजीनियर से बैठ के, अगर मुख्यमंत्री जी ने उसकी परमिशन दी, क्योंकि उसके लिए फिर कम से कम 50 एकड़ जगह भी चाहिए होगी। वो 5 एकड़ जगह है और वो 50 एकड़ जगह देखनी पड़ेगी कहाँ पे मिलेगी, और उसके लिए स्टोरेज टैंक के लिए कितनी कैपेसिटी का हमें स्टोरेज टैंक चाहिए। और क्या है कि अभी हमारे पास 10 दिन का पानी जो है हम रिज़र्व कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो कम से कम 1 महीने का पानी रिज़र्व हो सके, ऐसी कोई हमें परियोजना जो है इसके अंदर शहर में बनानी पड़ेगी। और प्लस सबसे अभी इजी वे और सबसे जो सही वे जो मेरे को लगा कि जो 24 बूस्टर हैं उन 24 के 24 बूस्टरों पे हमें ट्यूबवेल्स की जो है वो लगाने चाहिए, जिससे नहरी परियोजना अगर कहीं भविष्य में भी कभी दिक्कत आती है, वो ट्यूबवेल सप्लाई के लिए नहीं होंगे, वो ट्यूबवेल्स तब होंगे जब कोई आपदा का भविष्य हो और वो ट्यूबवेल से टैंकर पानी भरें और वहाँ से। तो आप कह रहे हैं कि जो ट्यूबवेल की संख्या घटा दी गई, शहर में ठप कर दिए गए, वो एक बड़ी एक कारण है शहर बिल्कुल है शहर में, क्योंकि पानी की अब ठीक है उन्होंने अच्छा सोचा होगा अपने टाइम में, जैसा भी सोचा होगा उनके दिमाग में जो बात आई होगी, मैं उसके लिए नहीं कहता हूँ कि नहरी परियोजना पे पूरा शहर लगा दिया। अब जैसे मैं कैंट की बात करूँ, कैंट में उल्ट है। कैंट में जो नहरी परियोजना है वो 40% है और जो ट्यूबवेल्स पे है वो 60% है, ठीक है ना, वो उनका काम चल गया। लेकिन हमारे यहाँ पे 80% नहरी परियोजना पे और 20% जो है ट्यूबवेल्स पे है। अब हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा और जो ये 24 बूस्टर्स हैं इन पे हम तुरंत जो है CM साहब के संज्ञान में बात लाकर ट्यूबवेल्स लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब तक अगर नरवाना बांध चलती भी है तब तक ट्यूबवेल से हम ये सप्लाई कर सकें। और ये दोनों चीज़ें अगले बारी जो है, क्योंकि जब कोई चीज़ की अभी तक ऐसी कोई दिक्कत समझ में नहीं आई थी, आपदा के बाद ही कोई अफसर आता है या पता लगता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की दिक्कत है। अब आपदा आई है, नरवाना ब्रांच में पानी नहीं आया तो पता लगा कि शहर में पानी की किल्लत आई है और उसका हल क्या है। उसका हल हम यही सोचेंगे कि 24 बूस्टरों पे 24 ट्यूबवेल लगें, और भी कहीं पे अगर अलग जगह पे हमें ट्यूबवेल्स जिन जिन कॉलोनियों में हम लगा सकते हैं जगह है वहाँ पे भी ट्यूबवेल्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पे दोनों अल्टरनेट जो है रहेंगे। जी, अब वास्तविक स्थिति क्या है? शहर के पास कितने दिन का पानी? कोई इमरजेंसी की स्थिति तो नहीं है शहरवासियों के लिए? देखिए इमरजेंसी तो अभी है, क्योंकि अभी नरवाना ब्रांच जो है अभी रिपेयर चल रही है, उसमें पानी अभी 3 से 4 दिन अभी और मेरे को जो लगता है नहीं आएगा। अभी क्या था कि हमने कावला महेंद्र यहाँ से चला रखी थी, एक मोटर जो है यहाँ से पानी की चल रही थी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे चल रही थी, जिससे एक टाइम का हम पानी दे पा रहे थे। लेकिन परसों एक्शन करमवीर जी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक ट्यूबवेल कावला महेंद्र से लगा के उस कुएं को भरने का काम किया, और आज जो हम अभी गए भी थे वहाँ पे देखने इनका प्लांट, अभी वो दोनों मोटर्स वहाँ पे चल रही हैं और दोनों मोटर्स जो हैं वो पानी जो वहाँ पे अम्बाला में दे रही हैं, और मेरे को लगता है कि कल से 2 टाइम पानी की सप्लाई हम दे पाएंगे। अगर दोनों मोटर चलती हैं तो 2 टाइम हम पानी दे सकते हैं, और अगर एक मोटर चलती है तो 1 टाइम पानी हम दे सकते हैं। लेकिन ट्यूबवेल्स का भी हमें ये बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, ताकि जिस एरिया में कहीं पानी की ज़्यादा किल्लत आती है उसको दूर किया जाएगा। जी, तो ये थे रितेश गोयल जो आज दौरा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ साथ, और इनका कहना है कि विनोद शर्मा के टाइम में शहर में जो है मात्र 24 ट्यूबवेल ही रह गए थे जो काम कर रहे थे। ठप कर दिया गया, शहर को नहरी पानी पर निर्भर कर दिया गया, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि शहर आज जो है प्यासा मर रहा है। लेकिन फिर अपील करना चाहूँगा, और दूसरी अपील से पहले आपको बता दूं कि मुख्य कारण क्या है। ये नरवाना ब्रांच है, पंजाब से ये नहर आ रही है, पानी का जलस्तर आप देख सकते हैं, तो ऐसे में कैसे पंप इसको यहाँ से लेकर जाएंगे, किस तरीके से शहर में पानी की सप्लाई होगी, क्योंकि पानी की जो है लेवल कम है, उसी के चलते जो है ये पानी शहर में नहीं पहुँच पा रहा। और एक बड़ी जो क्षति जो है नहर को हुई, नहर हर लगभग 100 मीटर पर टूटती नज़र आ रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इतना बुरा हाल इस नहर का। अगर इसमें नहर में पानी पीछे छोड़ा जाता है तो फिर इसका टूटना तय है। और हरियाणा की आप तत्परता देखिए, पंजाब के द्वारा तो काम अभी इतनी स्पीड से चालू नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा का काम आप देखिए, उसी दिन से बाढ़ के तुरंत बाद जो है हरियाणा के विभाग जो है वो तुरंत काम में जुट चुके थे। और पंजाब से पहले आगे बढ़ते हुए हरियाणा नहरी विभाग या सिंचाई विभाग, या मैं बात करूं पब्लिक हेल्थ जो है लगा हुआ है शहर को पानी की सप्लाई करने में। और साथ ही आपको बता दूं, जी रितेश जी क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, मैं एक ये जरूर बताना चाहूँगा कि अभी जो विनोद शर्मा जी के गुर्गे जो आरोप लगा रहे हैं ना कि विधायक जी का कुछ है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक लें। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले, राजनीति करने से पहले पूरी चीज़ को समझा करें कि परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है। इन्होंने बाढ़ के टाइम में भी ऐसे किया था। जब बाढ़ आई थी तब भी ये कह रहे थे कि असीम गोयल बाढ़ ले आया, असीम गोयल पानी ले आया। उसके बाद इनके सांसद कार्तिक शर्मा जी आए, उन्होंने कहा जिस आपदा की घड़ी में कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपदा की घड़ी है। उस समय फिर इनको शांत हो गए ये कि जी हाँ, ये तो आपदा की घड़ी है, ऊपर से बाढ़ आई है। तो पहले तो ये अपने ऊपर से पूछ लिया करें कि हमने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। किसी भी बात की बिना बात के बात को तवज्जो देने से पहले उसकी गहराई में जाया करें। अगर आपने नहरी परियोजना दी थी तो आज लोग अगर प्यासे हैं तो आपकी नहरी परियोजना के कारण है, क्योंकि नहर में पानी नहीं है। अगर ट्यूबवेल भी साथ में होते तो शायद लोग प्यासे ना मरते। कार्तिक जी तो तारीफ करके गए थे सरकार की और कामकाज की। तो कार्तिक जी तो तारीफ करते, ये भी तो अच्छा काम चल रहा है ना। कार्तिक जी तो सरकार की तारीफ करते हैं, इनके नीचे के गुर्गे जो हैं वो सरकार के खिलाफ चलते हैं। अब मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि कार्तिक जी सरकार के साथ हैं या मेयर मैडम किसके साथ हैं, विनोद शर्मा जी किसके साथ हैं, इनके जो गुर्गे हैं वो किसके साथ हैं। अभी तक तो इनका यही नहीं क्लियर हो रहा ये हैं किसके साथ। ये सभी पार्टियों में, ये जनचेतना पार्टी के अंदर भी हैं, ये अपना जज्बा के भी साथ समर्थन से भी हैं, ये बीजेपी का भी समर्थन कर रहे हैं, ये सारी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, ये अकेले हैं, ये समर्थन कर रहे हैं, या किसके साथ हैं अभी तक इनका कुछ भी क्लियर नहीं है। ये असमंजस में है, ये असमंजस में, और असमंजस में ही रहते हैं, और असमंजस भरे बयान ही इनके आदमी देते हैं। इनको खुद ही नहीं पता होता, गहराई में ये जाते नहीं। बस इनको ये पता था कि हमने ये किया था जी, इसका क्या अर्थ होगा, क्या। इन्होंने कभी निचोड़ जाके देखा कि पानी क्यों नहीं आ रहा, आज किसकी वजह से दिक्कत है, इसमें विधायक क्या कर रहा है। आपदा के अंदर नहर टूटी है तो उसमें विधायक ने तोड़ दी नहर। अब वो नहर की रिपेयर नहीं करेंगे क्या? नहर को पानी चला देंगे तो बाकी गाँव डुबो दें। पंजाब ने पानी बंद कर दिया। पंजाब ने ही पानी बंद किया, हमने तो बंद भी नहीं किया, पंजाब ने बंद किया। पंजाब में नहर टूट गई, अब वो नहर की रिपेयर हो रही है, वहाँ से पंजाब से पानी आएगा तभी तो चलेगा ना। अब आप लोगों ने एक तरफा काम तो कर दिया कि नहर से परियोजना चालू कर दी, लेकिन उसका अल्टरनेटिव क्यों नहीं दिया? तो उसका गुनहगार कौन है? उसके गुनहगार भी तो आप ही हुए। हम तो फिर भी ट्यूबवेल्स लगवा रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। अब भी हमने 50 ट्यूबवेल्स लगा दिए, और आज हमने इस परिस्थिति को समझा कि कहाँ कहाँ कैसे दिक्कत आ रही है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और विधायक असीम गोयल जी को मैं रिपोर्ट ये सारी सौंप दूंगा, और विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर ये 24 बूस्टर हैं उन पर ट्यूबवेल्स लगवाने की कोशिश करें, ताकि ये फटाफट इस चीज़ का भी हल आगे से निकल सके। तो अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें कि शहर को पानी की किल्लत क्यों है, बता दें कि शहर जो है लगभग 70 से 80% नहरी पानी पर डिपेंड है। और नहरी पानी जो है पंजाब से ये नहर आती है, तो नरवाना हेड से इस पानी के लेवल को कम कर दिया गया, बहुत ही कम इस पानी इस नहर में आ रहा है। तो अब नहर में पानी कम है तो बड़ी सप्लाई के जो है पावर के इनके पास मोटर्स हैं, शहर को पानी पूरा पहुंच नहीं रहा। शहर को पानी पूरा नहीं दे पा रहे पंप जो हैं, तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि शहर को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। शहरवासियों से भी अपील, अगले 10-15 दिन आप पानी जो है उसे जूझ सकते हैं, पानी बर्बाद ना करें, गाड़ियां या बाकी चीज़ों में पानी बर्बादी ना करें। और रितेश गोयल का साफ तौर पर आरोप है कि विनोद शर्मा जब विधायक थे उन्होंने ही नहरी परियोजना से शहर को जोड़ा था, और शहर में जो ट्यूबवेल थे वो उनको ठप कर दिया गया था। 24 ट्यूबवेल जो है 2014 में बचे थे, और उसके बाद इनका कहना है कि हमने 50 ट्यूबवेल शहर में लगाए, और अब ये आगे की इन्होंने बताई कि हम क्या करने जा रहे हैं। जितने भी बूस्टर हैं 24, उन सभी पर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में वो ट्यूबवेल जो है शहर को पानी सप्लाई कर सके। तो गंभीर आरोप जो है रितेश गोयल के द्वारा हरियाणा जनचेतना पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं। जो बयानबाजी जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता या बाकी नेता जो है वो कर रहे हैं। तो समझा मैंने आपको दिया है कि आखिरकार शहर को पानी की जो सप्लाई है वो कम क्यों हो रही है। अभी इसकी हालत आप देख लीजिए, जब पंजाब से पानी आएगा तभी अंबाला शहर को पानी मिल पाएगा।